2 इनिंग खेली है उन्होंने, एक में नाबाद रहे हैं, एक में रन फेल हो गए थे। तो आप सोचिए आप, तो मुझे लगता है कि शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी अच्छी करी है, लेकिन आज मुकेश कुमार ने भी अच्छी गेंदबाजी करी है। तो आप बहुत सारी चीजों को देख सकते हैं। दोबारा से वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी की साइड चलते हैं, तो ये देखिए, जैसा कि आप कह रही थी, कुलदीप यादव को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिलता हुआ, तो आपकी मतलब क्रिकेटिंग नॉलेज बढ़ती जा रही है। देखिए, वो नॉलेज की बात नहीं है, वो स्कोर बोर्ड पे आप खुद ही समझ गए होंगे कि 3 ओवर किया उन्होंने और 6 रन दिया, 4 विकेट लिया। तो वो तो मुझे लगता है कि अगर क्रिकेट की नॉलेज भी नहीं रहेगी तो वो भी इंसान बता मतलब देगा। मेरे को क्रिकेट की नॉलेज नहीं नहीं, है। मैं आपको नहीं बोल रही, मैं कह रही हूँ कि स्कोर बोर्ड पे वो दिख जाएगा कि आपने क्या कहते हैं 3 ओवर फेंके, 6 रन दिए और 4 विकेट लिए। तो मैन ऑफ द मैच तो इनको बनता ही था। जडेजा किस बेसिस पे आपने बोला? यार उन्होंने ऊपरी क्रम के 3 बल्लेबाजों को आउट वो किया है। मैटर नहीं करता सर। यहाँ पे ये क्या मैटर बात कर रहे हो? यहाँ पे ये मैटर करता है कि आपने कितना कम रन देके और कितने ज्यादा विकेट चटकाए हैं, मुझे ये लगता है। हाँ, वो बात तो है। देखिए, गेंदबाजी तो अच्छी हुई, और क्या पता कि अगर आप पहले आ जाते कुलदीप यादव गेंदबाजी करने के लिए, तो 5 विकेट हॉल भी इनका हो जाता। मैं इस बात से बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन खैर, कुलदीप यादव मैन ऑफ द मैच है। वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी में कुछ है नहीं ऐसा जिसके बारे में बातचीत की जाए, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं। कृष्णा, एक तरफा मैच बुरी तरीके से, लेकिन ईशान किशन ने रन जरूर बनाए। तो ईशान किशन अच्छा खेले और संजू सैमसन नहीं खेले, इससे नाराज कृष्णा कुछ नहीं बोल रहे, अभी मौन व्रत पर है। तो चलिए और घूमते हैं थोड़ा सा, न्यूज रूम के बाद नहीं, कुंवर के पास जाते हैं। 114 रन बनाने के बाद बहुत खुश हो रहे थे कुंवर, लेकिन 114 रन बनाते बनाते 22-23 ओवर लग गए और 5 विकेट भी दे दिए। जी बिल्कुल, जैसा हमने सोचा था कि 15 ओवर में खत्म कर देनी चाहिए पारी, लेकिन बड़ी हैरानगी की बात है कि 5 विकेट आप 114 पे दे दिए। वहीं अगर हम बात करें तो वेस्ट इंडीज की, जिसके बारे में हम कह रहे थे कि उनका बुरा है, उनका प्रदर्शन ठीक लगा इस इनिंग्स में। मतलब कि कभी इतना सोचा नहीं था कि 5 विकेट आप। विराट और रोहित क्या सोच के बैठे थे, आज बैटिंग के लिए आना ही नहीं है। मतलब मैं तो हैरान हूं बस इस इनिंग्स के बाद से। मुझे नहीं लगा था कि इस तरीके से ये होगा, क्योंकि अगर हम देखें तो आपकी गेंदबाजी बहुत अच्छी हुई है। आपको पेशेंस से खेलना चाहिए था, अच्छे से, जैसे हम बात कर रहे थे। आप अच्छे से गेंदे कीजिए, खेलिए। आपकी वैसे ही फॉर्म थोड़ी खराब चल रही है। आप ठीक है, आपने टेस्ट में 100 मारे हैं, आप आराम से थोड़ा बैठिए, पिच पर बैठिए, पिच को समझिए, गेंदे खेलिए। लेकिन मैं हैरान हूँ, मैं तो यही कह सकता हूँ इस चीज। अंकिता कह रही है कि जीते हैं, वेस्ट इंडीज के खिलाफ जीते तो क्या जीते, और जीते भी तो ऐसे जीते क्योंकि WTC फाइनल में आपने देख लिया था, इसके खिलाफ ऑस्ट्रेलिया हरा गई थी। तो देखिए ना, किस टीम के खिलाफ जीत रहे और कैसे जीत रहे हैं। यहीं पे अगर कोई बड़ी टीम, इंग्लैंड जैसी टीम होती, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम होती, तो शायद 10 विकेट से जीतती। बट आज खुशी का दिन है, टीम इंडिया जीती है। ऐसा कौन सा खुश, ऐसा क्या नहीं, ऐसा क्या कर हार लिया? जाती, अगर हार जाती तो क्या बोलते आप फिर? हार जाती तो मैं तब तो ट्रोल करना बनता था, लेकिन ठीक है। आज हम गेंदबाजी की बात करेंगे। गेंदबाजी कमाल की हुई है, और अब यहाँ पे कृष्णा भी आ रहे हैं और वो कुछ बोलना चाह रहे हैं। मैं तो चाहता था कि इंडिया आज हारे, लेकिन जितना मैंने क्या टीम, नहीं, मैंने जितना प्रिडिक्ट किया था कि 180 या 200 रन बनाते तो आज इंडिया, नहीं आज अगर आज नहीं, प्रिडिक्शन मेरा खराब था, लेकिन आज इंडिया, वेस्ट इंडीज 200 बना लेती तो आज इंडिया पक्का हारती। और जिस तरह से गिल का जो गिल का जो परफॉर्म चल रहा है, जो नहीं हारती, नहीं वो तो ठीक है, मान लिया। मैं बोलूंगी नहीं हारती। क्यों नहीं 200 रन पे भी इंडिया हारती, नहीं हारती, हार जाती। हाँ, क्या बताइए क्यों? इसलिए नहीं हारती क्योंकि वहां पे थोड़ा बैटिंग ऑर्डर मुझे लगता है चेंज हो जाता। आज कम स्कोर था तो शायद रोहित शर्मा ने थोड़ा अपनी स्ट्रेटेजी बदल दी। और नहीं अंकिता, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं खाता। मेरे ख्याल से हार जाती, भारतीय टीम हार जाती, क्योंकि जिस तरीके से हम बात करते हैं, हाँ ऑडियंस से भी पूछते हैं, ऑडियंस आपको क्या लगता है अगर 200 का टारगेट होता है यहाँ पर करीब, तो क्या भारतीय टीम जीत पाती है मैच? क्योंकि मुझे नहीं लगता, जैसे हम बात कर रहे थे 15 ओवर तक जीतेगी भारतीय टीम, 15 ओवर तक चेस करना चाहिए। लेकिन जो बात हम पहले कर रहे थे कि वेस्ट इंडीज को अब सोचना चाहिए, अपनी अंतरात्मा से बात करनी चाहिए, वही चीज अब मुझे लगता है कि रोहित शर्मा को करनी चाहिए। कि आप भारतीय टीम, आपके नहीं ठीक है, आपकी गेंदबाजी बहुत अच्छी थी, हमने इतनी तारीफ की, लेकिन आपने सारी तारीफ वो मिट्टी कर दी। आपने सेकंड इनिंग्स में आके आपने आप देखिए, आप 115 के टारगेट, हम सोच रहे थे कि अच्छे खिलाड़ी हैं, बड़े खिलाड़ी हैं, इनको और गेंदे खेले, ये अपनी फॉर्म को वापस लेके आए, लेकिन आपने तो सब कुछ मिट्टी कर दिया। अगर आप पहले पारी में इतनी तारीफ आप सुनते हैं, आप फिर
सराहना जहाँ होती है वहां करनी चाहिए, लेकिन जहाँ पे क्रिटिसिज्म होता है वहां पे क्रिटिसिज्म देना चाहिए मेरे ख्याल से। आपने कर लिया ना क्रिटिसिज्म जो भी करना था, लेकिन अनुमान था ना, ये अनुमान था कि 200 का आंकड़ा बनता, ठीक है, तो 200 का आंकड़ा बनता तो वहां पे प्लेयर्स भी तो आते, विराट कोहली स्टार्टिंग में आते, ठीक है, रोहित शर्मा स्टार्टिंग में आते, बाकी के शार्दुल ठाकुर को भेजा था उन्होंने बल्लेबाजी के लिए, 1 रन बनाया उन्होंने। मेरा मानना यह था कि रोहित शर्मा को खुद तो पहले आना चाहिए था, क्योंकि रोहित शर्मा खुद ही आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। अगर आप भेज रहे हो, ठीक है, यंगस्टर्स को भेज रहे हो, आप ईशान किशन को भेज रहे हो, आप पहले आप शुभमन गिल को भेज रहे हो, लेकिन आप खुद भी तो आए। सूर्य कुमार यादव तो इससे पहले ठीक फॉर्म में लग रहे थे, लेकिन फिर भी आप उनको पहले भेज रहे हो। आप खुद कैप्टनसी एज अ कैप्टन आप खुद नहीं चार्ज ले रहे हो। या तो ऐसा हो सकता है कि रोहित शर्मा अपने आप को वर्ल्ड कप स्क्वाड में नहीं देखते हैं, तो इसलिए रोहित शर्मा जा नहीं रहे हैं वहां पर। तो ये मेरे को नहीं लगा, मुझे ये थोड़ा उनका पर्सपेक्टिव, मैं मान सकता हूँ उनका पर्सपेक्टिव जो भी होगा, भारतीय कप्तान है, लेकिन मेरे हिसाब से उनको पहले आना चाहिए था, उनको जरूर कुछ गेंदें जरूर खेलनी चाहिए थी पहले। हाँ, आना चाहिए था, लेकिन थोड़ा शुभमन गिल से मैं नाराज हूँ, क्योंकि हम लगातार ये बात कर रहे थे कि टेस्ट टीम में उन्हें पुजारा की जगह नंबर 3 पर रखा गया, ठीक है, आज उन्होंने ओपनिंग की। जी, शुभमन गिल ना दिवाली का वो पटाखा है जो हम सोचते हैं, वो 45 स्टार्स वाला नहीं, जो हम सोचते हैं कि आएगा, ये बहुत चलेगा, लेकिन वो चलती फुस हो जाता है। ये वो पटाखा बन गया शुभमन गिल अब, क्योंकि ना ये टेस्ट में चले, आप आईपीएल में आप ऑरेंज कैप ले जाते हो, आप आईपीएल में परफॉर्म कर लेते हो, डोमेस्टिक में बहुत अच्छा खेलते हो आप, लेकिन आप इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या कर रहे हो? अगर हम वेस्ट इंडीज के साथ खेल रहे हैं, अभी वेस्ट इंडीज, अभी हम इतना नहीं मान रहे, वेस्ट इंडीज अगर हम देखें तो धोया है इनको हमने, लेकिन आप वेस्ट इंडीज के साथ परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, तो आप हम कैसे एक्सपेक्ट कर लें कि आप ऑस्ट्रेलिया के साथ कर लोगे? WTC फाइनल सबने देखा, हम कैसे देख लें कि आप इंग्लैंड के साथ कर लोगे परफॉर्म? अगर वेस्ट इंडीज के साथ ही आप इतने, आपके टेस्ट मैच सारे हुए, सारे मैचों में नहीं चले, अभी आज इधर भी मौका मिल गया लेकिन यहाँ भी नहीं चले। लेकिन वहीं ईशान किशन ने जरूर एक अच्छी पारी खेली, इस बात में मैं जरूर कहूंगा। ईशान किशन ने, और जिस तरीके से आज उन्हें रोहित शर्मा ने दो के बीच में हो रहा था, संजू सैमसन और उनके बीच में, मैं मानता हूँ कि मतलब कि ईशान किशन ने अपने, मतलब कि जो सवाल उठाया जा रहा था कि इन्हें रखें, लेकिन ईशान किशन खरे उतरे हैं और जी बिल्कुल। बाकी चाहे हार्दिक पांड्या हो या फिर सूर्य कुमार यादव हो, कोई किसी का भी बल्ला नहीं चला। सूर्य कुमार यादव भी स्टार्टिंग में आए, उन्होंने भी 1 चौके 2 चौके लगाए, लेकिन उसके बाद उनका बल्ला नहीं चला और थोड़ा सा तो निराशा हुई है, क्योंकि ओडीआई मैचेस में सूर्य कुमार यादव एक अच्छी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, T20 की बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। लक्ष्य सर कुछ बोलने वाले हैं, बोलिए आप भी रोहित के लिए। नहीं, क्या बोले, मतलब बोलने लायक छोड़ा कहाँ। मैं तो कह रहा हूँ ये जीत नहीं है, ये हार है एक तरीके की, क्योंकि ऐसे जीतने से अच्छा है कि आप हार ही जाते हैं। आपको देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे हारे, मतलब तो जनरली वो वाली चीज है, लेकिन इंटेंट भी तो नहीं दिखाना कि वो शुरू से ही अटैक करे। आप एक चीज देखिए, अगर यहाँ पे बैटिंग हो सकती थी, ईशान किशन ने दिखाया है कि बैटिंग कर सकते थे, यहाँ पे वो इंटेंट दिखाया उन्होंने, तो बाकी जो बड़े बड़े बल्लेबाज, सो कॉल्ड बड़े बड़े बल्लेबाज, सॉरी, तो उनको भी कुछ इसी तरीके का प्रदर्शन करना चाहिए था। हाँ, पिच कठिन है तो वो पीछे हो गए यार, ठीक है, हम देखेंगे अगर 10-15 रन बचेंगे तो बल्लेबाजी करने के लिए जाएंगे। तो ऐसे आप बड़ी टीम नहीं बनते हो, तो ये वाली चीज है। कुंवर, क्या यहाँ पर विराट कोहली और रोहित शर्मा को आना था और ये करना था कि 10-15 ओवर में मैच खत्म करके वेस्ट इंडीज को घर भेजते? जी बिल्कुल सर, जैसे हमने पहले बात की थी, विराट कोहली और रोहित शर्मा को आना चाहिए था और वहां पे टिकना चाहिए था, पिच पे अच्छे से समझते। ऐसी पिचेस पे आप खेलेंगे तभी तो आप, यार एशिया कप आ रहा है, तभी तो आप उसके लिए यूज टू हो पाएंगे, स्पिन ट्रैक है उसके लिए यूज टू हो पाएंगे। लेकिन अगर जिस हिसाब से रोहित शर्मा ने ये चली, तो मेरा मानना यह है कि अगर आप यंगस्टर्स को भेज रहे हो तो आपको ऐसा कहना चाहिए कि यंगस्टर्स इसको T20 की तरह खेले, यंगस्टर्स को तेज करें। मैं वही तो मुझे हैरानगी हो रही है कि मतलब कि रोहित शर्मा बाद में भी तो आए, इतनी देर बाद खुद भी तो आए, तब भी तो उन्होंने 12 रन मारे हैं, ठीक है, तब भी तो आए। अगर पहले आ जाते तो शायद, अगर ये शुभमन गिल के साथ वहां पे खड़ते या किसी के साथ खड़ते, तो एक कैप्टन जब साथ में होता है पिच पे, तो आपको एक और मोटिवेशन होती है, तो शायद वो प्लेयर्स और समझ पाते। बिल्कुल। आप जडेजा को भेज रहे हो, जडेजा से तो हमें पहले ही पता है कि ये तो हमारे हैं ही, इन्होंने तो मतलब कि सांभा हुआ है हमें, इन्होंने तो पकड़ा हुआ है कि हमने तो बचाना ही बचाना है, जडेजा ने तो रखा ही हुआ है ये। तो आप उनकी जगह आप आओ, जडेजा तो वैसे भी विकेटें ले रहे हैं, हमारे ऑलराउंडर, नंबर 1 ऑलराउंडर तो है ही वो। तो ये चीज मुझे थोड़ी थिंकिंग थोड़ी अलग लगी, मेरे ख्याल से जरूर इस पे सोच विचार जरूर होगा कि हाँ, अगले मैच में जरूर सोच विचार होगा। और रोहित शर्मा
समझने की जरूरत है कि अगर आपको 115 का लक्ष्य मिल रहा है तो आप थोड़ा सा संभल कर खेलें और